हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ मिलती हैं आपको बोर्ड की प्यारी प्यारी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम अटेंड करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम सीखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, व्हाट इज पीएच स्केल। इस तरह से हम बहुत सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं और ये छोटा सा वीडियो होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्रॉस चेक करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच इक्वल टू 7, तो बताओ ये क्या होगा, एसिड है कि बेस है कि ये न्यूट्रल है, या एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। इस तरह करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूं सभी बच्चे बढ़िया तरीके से आज के इस लेक्चर को अटेंड करेंगे। आपको वेल एक्यूरेट फॉर्म में सारी चीजें दी जा रही हैं, बस आपको केवल लेक्चर को बढ़िया तरीके से अटेंड करना है। आइए सीखते हैं कि इस पीएच स्केल में क्या क्या होता है और किस तरह से हमें पता चलता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। आइए बढ़िया तरीके से देखते हैं। अगर मैं पीएच स्केल की बात करता हूं तो इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 to 7 और 7 to 14, इस तरह से हम इन नंबरों को डिवाइड कर देते हैं। और जो टोटल नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे वो 0 से लेकर बच्चा आपको 14 नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी 0 to 14 की एक स्केल है जिसे मैं पीएच स्केल बोलता हूं। और यहीं से मुझे यह पता चलता है कि कौन एसिड है कौन बेस है। कैसे पता चलता है, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूं 0 से 7 तक की, जरा ध्यान से देखना बच्चा, अगर मैं बात करता हूं 0 से 7 तक के नंबर की, तो वो बताते हैं कि ये एसिड कंपाउंड है। और अगर मैं पार्टिकुलर बात कर रहा हूं इस 7 नंबर की, जरा ध्यान से देखना बच्चा, इसको सीखना। अगर मैं पार्टिकुलर बात कर रहा हूं इस 7 नंबर की, तो ये 7 नंबर बताता है कि कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस है। और न्यूट्रल का एक एग्जांपल याद रखिएगा, इससे आप कनेक्ट हो पाएंगे। वाटर, वाटर जो होता है बेटा वो न्यूट्रल होता है। कई बार प्योर वाटर, मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूं, फिर से मैं लिख देता हूं प्योर वाटर। और प्योर वाटर जो पीने वाला होता है बेटा वो प्योर वाटर नहीं होता है। प्योर वाटर जो होता है उसका जो पीएच होता है ना, प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। अगर आप क्रॉस चेक करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में लगभग ये 10 टाइम यानी 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज पीएच ऑफ प्योर वाटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने मेंशन किया यहां पर। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं प्योर वाटर की, तो बच्चे कहेंगे सर जो हम पीते हैं क्या इम्प्योर वाटर पीते हैं क्या? नहीं बेटा, जब आप पीते हैं, जो पानी आप पी रहे होते हैं उसमें कई मटेरियल्स उसी पानी में डिसॉल्व रहते हैं। और कई पानी आप देखेंगे तो कड़वे होते हैं, कई पानी हल्का पीने में मीठे होते हैं। और अगर मैं प्योर वाटर की बात करता हूं जो बैटरियों में भरा जाता है, बैटरी में जब हम पानी डालते हैं बेटा वो प्योर वाटर होता है और उसका पीएच जो होता है ना वो 7 होता है, ना वो एसिड होगा और ना वो बेस होगा। और अगर मैं बात करता हूं बेस की यानी एल्कलाइंस की बात करता हूं तो 7 से लेकर 14 तक के नंबर्स एल्कलाइंस को बताते हैं। ये तो मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन दिया है किसका, पीएच स्केल का। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अब मैं आपको यह बताता हूं कि स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात, सभी बच्चे बढ़िया तरीके से सुनेंगे और अपनी अपनी नोट्स में इस चीज को जरूर मेंशन करेंगे, जरूर लिख लेंगे। अगर आपको स्ट्रेंथ फाइंड करना है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, अगर मैं ट्रिक के फॉर्म में आपको बता दूं तो सबसे बढ़िया तरीका होगा वो, और बढ़िया याद होंगे आपको नंबर। ठीक है, चलो आ जाओ। जो एसिड की बात करते हैं यहां पर लिखता हूं, एसिड बेटा 0 से लेकर 7 तक होते हैं। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, बेस की बात अगर हम कर रहे हैं तो बेस जो होते हैं ना वो 7 से लेकर 14 तक होते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। अगर मैं नंबर्स में आगे की तरफ बढ़ूं और इसमें भी नंबर्स में मैं आगे की तरफ बढ़ूं, यानी 7 से 14 की तरफ बढ़ रहा हूं और यहां पर मैं 0 to 7 की तरफ बढ़ रहा हूं, यहां तक में किसी को अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमें समझ में नहीं आए कि आप क्या बता रहे हैं, क्योंकि मैं अभी तक केवल नंबर्स पढ़ा रहा था, वो भी 100 तक नहीं,
1 to 14 तक, यानी हमें नंबर्स में बढ़ना है आगे, 0 से लेकर हमें 14 तक की काउंटिंग करना है। एक बार मुझे 0 से 7 तक करना है और दूसरी बार मुझे 7 से 14 तक करना है। जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे देखने के लिए मिला कि जैसे यहां पर आपके नंबर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपके यहां पर नंबर्स बढ़ेंगे, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एस फॉर स्ट्रेंथ, बेटा ये आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इस चीज को बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी नोट्स में मेंशन करेंगे। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, देखो साथ साथ में क्वेश्चन भी देता हूं, यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मैंने क्वेश्चन दे दिया। अगर मैंने कहा कि आपके पास दो पीएच हैं, एक है आपके पास पीएच इक्वल टू 2 और एक है आपके पास पीएच इक्वल टू 4, और मैं आपसे कहूं कि बताओ कि ये है कौन सा कंपाउंड, ये एसिडिक कंपाउंड है कि ये बेस कंपाउंड है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो इतना सोचने विचारने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि 0 से 7 तक सभी क्या होते हैं, सभी एसिड होते हैं, यानी ये सभी क्या हैं, ये दोनों एसिड हैं। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताओ स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, दो वाले एसिड की, दो वाले पीएच की ज्यादा होगी या चार वाले पीएच की ज्यादा होगी, तो मैंने कहा कि अगर नंबर बढ़ेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, यानी यहां पर नंबर ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मिनिमम और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं और मिलते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं जो आज आप सीख रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है न्यूट्रल वाला, तो जिसकी भी पीएच 7 होगी वो सभी कैसे होंगे, न्यूट्रल होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि प्योर वाटर का एग्जांपल आप याद रखेंगे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका कोई दूसरा एग्जांपल नहीं है। आइए और बात करते हैं हम 7 से 14 नंबर तक की। अगर इस तरफ मैं जाऊं और अपने नंबर्स को बढ़ाऊंगा तो जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी बाबू वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर आप देखें तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है और जो बेसिक स्ट्रेंथ है ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहां पर नंबर बढ़ रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, और यहां पर नंबर बढ़ रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। कहने का सेंस ये है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, फिर से मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, जैसे मैंने कहा क्या कि पीएच आपके पास दो होंगी, एक पीएच ये है, दूसरी पीएच ये है। सबको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ये ज्यादा कलर दिख नहीं रहा है, चलो दूसरा कलर ले लेता हूं। ठीक, इसको पीएच यहां पर दो हैं, आपके पास एक पीएच है 12 वाली और एक पीएच है 14 वाली। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ, पहले तो आप ये बताओ कि कंपाउंड एसिड है कि बेस है। आपको पता है कि 7 से 14 तक के नंबर बेस को बताते हैं, यानी ये क्या है, ये बेस हैं सर, ये क्या हो जाएंगे, ये बेस हो जाएंगे कंपाउंड। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ किसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे सर सेकंड नंबर वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि इनके नंबर्स ज्यादा हैं। पीएच के नंबर्स ज्यादा हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और यहां पर नंबर अगर ज्यादा हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप इस चीज को बढ़िया तरीके से आपने समझा होगा। एक बार मैं हटता हूं, सारी चीजें वेल एक्यूरेट फॉर्म में आप देख लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप ये चीजें बढ़िया आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसा नहीं है इनमें कुछ कि बहुत ही ज्यादा ये टफ टॉपिक हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल से टॉपिक हैं, तो आपको इतना तो बाबू समझ में आता होगा। ठीक है, आ जाओ अब हम बात करते हैं पीएच स्केल जो आपने पढ़ा, इसी को थोड़ा सा बेटा लिख लेते हैं ताकि ये दिक्कत ना हो कि सर आपने लिखवाया नहीं है तो हम नोट्स कहां से बनाएंगे। तो आ जाओ, इसको थोड़ा सा मुझे ओपन करने दो, देन आप इसको लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, यहां पर मैंने आप मेंशन कर दिया है कि पीएच स्केल क्या है। मैंने बताया कि पीएच स्केल जो है, पीएच जो स्केल है उसे हम बेटा यूज करते हैं एसिडिक और जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है उसे जानने के लिए। 0 से 7 तक के नंबर से एसिड स्ट्रेंथ को बताते हैं, 7 वाला नंबर न्यूट्रल फॉर्म को बताता है, और 7 से 14 तक के नंबर्स बेसिक स्ट्रेंथ को बताते हैं। ये सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं और वेल एक्यूरेट फॉर्म में मेंशन की गई हैं। और ये दो बातें जो मैंने आपको बताया यहां पर मेंशन मैंने कर दिया है कि जो आपकी हायर पीएच वैल्यू ऑफ द बेसिक कंपाउंड्स होंगे और जो लोअर द पीएच वैल्यू ऑफ द एसिडिक
इसमें अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ओके ओके। तो यहां पर ये मेंशन किया गया है कि जैसे पीएच के नंबर्स ज्यादा होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और पीएच के नंबर्स अगर कम होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यही चीज मैंने आपको सिखाया था, बस उसको लाइंस के फॉर्म में यहां पर लिख दिया गया है ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपनी नोट्स बना सकें। ठीक है, आज का क्वेश्चन ये है कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। जानबूझ के इस क्वेश्चन को आपके लिए रखा गया बेटा, क्योंकि पीएच का फुल फॉर्म भी कई बार तो नहीं, 1 से 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आप सर्च करें, सभी लोग कमेंट करें, मैं इंतजार करूंगा सभी के कमेंट्स का कि आप पढ़ने में पढ़ाई को सीरियस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आई होप आज के लेक्चर को आपने बढ़िया तरीके से समझा होगा, आपको सारी चीजें वेल एक्यूरेट फॉर्म में समझ में आई होंगी। कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब तक ये टारगेट 100 बैच चल रहा है तब तक आपके कमेंट्स के आंसर जरूर दिए जाएंगे, और जहां तक पॉसिबल होगा हम इन आंसर्स को जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। आई होप ये सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। टाटा बाय बाय।